नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है आप सभी का बहुत लंबे समय बाद। सर, लंबा समय क्यों हो गया? तो इसके पीछे मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सब जानते हैं कि जब शेड्यूल बहुत ढंग से चल रहा हो, अच्छे से व्याकरण क्लासेस चल रही हो और मैथ की क्लासेस, साइंस की क्लासेस जो गौरव सर स्टार्ट कर रखी है सर ने, बढ़िया तरीके से शेड्यूल चल रहा होता है। उधर जैसे हिंदी साहित्य क्लासेस का शेड्यूल भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होता है। इसी बीच अगर एकदम से कोई भर्ती रद्द हो जाती है, बच्चों का पूरा ध्यान कन्वर्ट हो जाता है, तो न केवल आप लोगों का बल्कि हम लोगों का भी ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और सारी रणनीति बिगड़ जाती है। दोबारा से सेटिंग बिठाने में कम से कम 5, 7, 10 दिन लग ही जाते हैं। वही हुआ कि एकदम से सेकंड ग्रेड भर्ती रद्द होने से थोड़ा सब कुछ, साहित्यिक क्लासेस भी रुकी हुई थी, आप सब जानते हैं अच्छे से, और इधर व्याकरण की क्लासेस भी रुकी हुई है। पहले मैंने व्याकरण की क्लासेस स्टार्ट की है और सर को मैंने कहा मैं आपको एडवांस रिकॉर्ड करके भेज दूंगा और आप अपने शेड्यूल वाइज अपलोड कर देना। अब मैं कम से कम 2-3 दिन बाद साहित्यिक स्टार्ट करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां थी, लेकिन फिर भी आज की इस शानदार क्लास से मैं आपको पीछे की क्लासेस से जोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है। और जैसा कि आपको विश्वास भी है, आपको पीछे की क्लासेस से मैं जोड़ दूंगा। हो सकता है आप इसको आज ना देखें, कल देखें, लेकिन जैसे ही देखोगे मैं आपको इससे पूरा जोड़ने का प्रयास करूंगा और मैं जोड़ भी दूंगा। हमने, आपको पता है, उपसर्ग चल रहे थे, हमने जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो कर लिए थे। संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं, अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ को लेकर जो क्रम है ना, कौन सा निस होता है, कौन सा दुस होता है, नि, निर, निस, दु, दुर, दुस, है ना, दुर, दुस। तो इस प्रकार से जो उपसर्ग किए, उसके बाद हम यहां आज पढ़ेंगे संस्कृत के तरह अन्य उपसर्ग। ये उपसर्ग मुझे एक समय तक बहुत दिक्कत देते थे और आपको भी देते होंगे। रीजन क्या है? इन्हें बोला तो जाता है संस्कृत के अन्य उपसर्ग, लेकिन हिसाब से अगर इसको कामता प्रसाद गुरु जब अपन पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है, और कुछ और किताबें भी पढ़ते हैं अच्छी अच्छी, तब पता चलता है कि भाई संस्कृत के ये अन्य उपसर्ग नहीं, बल्कि ये संस्कृत के क्या है, अव्यय हैं। इस कारण से जो है हमें कहीं ना कहीं भ्रांति उत्पन्न करते हैं। अब आप देखिए, जैसे एक उपसर्ग है पर, तो हम परा पढ़ के आए थे, है ना। परा और पर, ये 4 उपसर्ग देखो, पर और परा, एक तो ये, और एक उपसर्ग जो होते हैं अन और अनु, है ना। इनसे जब शब्द बनते हैं, अन और अनु से शब्द बनते हैं और इधर पर और परा से शब्द बनते हैं, तो वो शब्द हमें एक जैसे लगते हैं और इसी कारण से हमें भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन नहीं होगी अगर हम तरीके से पढ़ेंगे। देखो, यहां पर का मतलब दूसरा, है ना, और या फिर मान लो के पीछे, जैसे मैं बताता हूं, जैसे मान लो एक शब्द लेते हैं, बहुत इजी शब्द लेते हैं, जैसे यहां पर नहीं है, जैसे मान लो बताते हैं परदादा। शब्द क्या लिया हमने? परदादा। अब सॉरी, परदादा क्या, परपोता लेते हैं, समझाने के लिए बेस्ट है। पर पोता, ये शब्द ले लिया। अब पर पोता का मतलब दूसरा पोता, ये तो होगा नहीं। पर पोता मतलब क्या हो गया कि भाई पोते के पीछे आने वाला, पोते के पीछे आने वाला क्या कहलाता है? परपोता कहलाता है। जो पोते के बाद में आया, जन्म ले चुका है वो। तो वैसे ही होते हैं। अब पराधीन, आपको दिमाग में एक ही चीज, आप संधि करके आए हैं, एक चीज चलनी चाहिए कि जब आप शब्द के टुकड़े करो, तो एक चीज ध्यान रखना कि यहां जो मूल शब्द में निकल के आए, वो शब्द आपको लगना चाहिए कि वास्तव में ऐसा शब्द होता है। मैं अभी आपको बहुत गजब प्रैक्टिस करवाऊंगा अगले ही पीपीटी पे, यानी 3 करवाने के बाद आप खुद देखेंगे कि हाँ सर, ये तरीका अगर हमें समझाया जाए तो यकीनन हम उपसर्ग कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो पर प्लस अधीन। जैसे मान लो सपोज दैट एक शब्द आता है दुश्चिंता। क्या शब्द आता है? दुश्चिंता। दुश्चिंता नहीं, दुश्चिंता से आप समझोगे नहीं। जैसे मैं एक बार लिख रहा हूं, है ना, दुश्चिंत लिख रहा हूं, एक बार मैं दुश्चिंत लिख रहा हूं, हो गलत शब्द है, मानता हूं, लिख रहा हूं। अब हमने इससे पूछा कि साहब इसमें उपसर्ग कौन सा है, हमने बता दिया दुस, क्योंकि हम जानते हैं ष षटकोण या फिर श जो क्या नाम है, संकर, वो यहां पर नहीं होता। अब मैं यूं नहीं बोल रहा कि तालव्य या मूर्धन्य, मैंने संकर और षटकोण, दुस। अब बात आती है जब मूल शब्द की, तो जब मूल शब्द हम अलग करते हैं तो हमें चिंता अलग करना है, क्योंकि यहां पे बुरी चिंता की बात हो रही है। तो आप उस वक्त चिंत मत करो, चिंता शब्द करो, ये ध्यान रखो। जैसे हम दिवारात्र शब्द पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते क्या?
बोला पढ़ते हैं सर। क्या पढ़ते हो? दिवारात्र। ठीक है, तो जब आप विग्रह करते हो तो ये रात्र लिखते हो या रात्रि लिखते हो? बोला सर रात्रि लिखते हैं। ऐसे ही आप शब्द पढ़ते हो नवरात्र, निश्चित रूप से नवरात्र शुद्ध शब्द है, नवरात्रि नहीं होता, नवरात्र ही होता है। लेकिन जब विग्रह करते हो तो वहां पर क्या होता है? तब वहां पर हम क्या लिखते हैं? रात्रि। तो थोड़ा सा यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शब्द हैं सर, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा पढ़ने से। आप लगातार पढ़ते रहो, आप लगातार पढ़ते रहो और हल करते रहो। और देखो, एक समय था भाई, मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं, कोरोना से पहले की बात बता रहा हूं, हमें यूट्यूब की ABCD भी नहीं पता थी। मैंने शायद ही कभी यूट्यूब का सहारा लिया, और शायद उस वक्त यूट्यूब पे इतना क्रेज भी नहीं था, है ना। कुछ आदरणीय टीचर्स जो थे वो निश्चित रूप से वो स्टार्ट कर चुके थे, धीरे धीरे बच्चों को जोड़ रहे, लेकिन हमें नहीं पता था। और मैं आपसे भी एक बड़े भाई होने के नाते, आप यूं मान लीजिए, आपको एक सलाह देना चाहूंगा। याद रखना कि किताबों से जो पढ़ा हुआ है ना, उसकी होड़ नहीं हो सकती, ठीक है ना। आपको मतलब सर फिर इसका मतलब हमें क्लासेस नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा। हम हर बात का गलत मतलब निकालते हैं, हम हर बात का गलत मतलब निकालते हैं कि सर इसका मतलब तो आप यूट्यूब का, नहीं, ऐसा नहीं है। आज जो एक निःशुल्क शिक्षा को लेकर जो चाहे गौरव सर हो, चाहे मेरा जो पैटर्न है, देखो पैटर्न सबका अलग अलग है, आप समझ सकते हो ना भाई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भगत सिंह ने भी जो है अपना बलिदान दिया, है ना, देश के लिए क्या किया, मैं शब्द कम पड़ जाते हैं उनकी तारीफ करते करते। चंद्रशेखर आजाद ने भी क्या किया, राम प्रसाद बिस्मिल ने भी क्या किया, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी है, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, है ना। हम एक सुभाष चंद्र बोस, एक का नाम लेंगे कम पड़ जाएंगे, हमारी जबानें थक जाएगी। इतने लोगों ने अपना बलिदान दिया। सबका तरीका अलग अलग था। क्या वो आपस में लड़े? नहीं, सबका तरीका अलग अलग था, और वो सब हमारे क्या है? आइडल है। ठीक ऐसे ही हम प्रयास हमारा, लेकिन हम सबका लक्ष्य एक ही है। चाहे गौरव सर का हो, हमारा लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य क्या है? निःशुल्क जो चीज हमने किताबों से पढ़ी है वो आप तक पहुंचे, और आप तक सरल तरीके से पहुंचे। जो पैसे नहीं दे सकते, जो जरूरतमंद छात्र हैं, उन तक वो चीज पहुंचे, घर बैठे पहुंचे, उनका टैक्सी किराया बचे, उनका कोचिंग फीस बचे, उनका रेंट जो है वो बचे, उनका किताबों का जो एक अथाह किताबें लाकर इकट्ठी कर लेते हैं वो चीज बचे। ये जो प्रयास है ना, ये तभी सार्थक होगा जब आप तरीके से पढ़ोगे, समझ रहे हो। लेकिन इस क्लास को पढ़ने के बाद जब आपको मैंने नोट्स की PDF अवेलेबल करवाई है, वो क्यों अवेलेबल करवाई टेस्ट सीरीज के साथ में? ताकि आप बाद में है ना, एज इट इज, इस पैटर्न में ही नोट्स लिखे हुए, उस वक्त आप इन पर काम करो कि पराधीन ये हो गया, सर ने ये परावार बताया, सर पारावार होता है या परावार होता है। यहां पर शब्दों को के साथ खेलना सीखो, टाइम दो, जब तक वैकेंसी नहीं आती टाइम दो, ठीक है। परारी शब्द है, चलो सर हमने तो फरारी पढ़ी थी, आप बताओ परारी, तो सीधी सी बात है, अब पर प्लस अब दिक्कत आती है, सर आरी होगा या अरी होगा, है ना, आरी होगा या अरी होगा, ये जो डाउट आते हैं दिमाग में, ठीक है। मैं एक शब्द का बता दूंगा कि भाई यहां पे पर अरी होगा या आरी होगा। मैं आपको जो परापर है, मैं इसमें आपको बता दूंगा पर धन अपर होता है, ठीक है। लेकिन मैं कितने बता दूंगा, मैं कितने बता दूंगा। आप बैठो, आपके जो किताब है एक एक शब्द को लो। मैंने अव्यय कैसे तैयार किए थे, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, मैंने, मेरे पास जो भी किताबें थी एक्सेल, मैं सारी व्याकरण की किताबें एक दिन लेके बैठा और नोट्स, उसमें मैंने सबसे पहले कालवाचक के शब्द हर किताब में देखे, 1 2 3 4 5 सब किताबों देखे, और लगा कि ये सिमिलर आ रहे हैं, ये लिख लिया, ये नया शब्द मिला, ये ऐड कर लो, ये नया शब्द मिला, ये ऐड कर लो। इस तरीके से मेरे अव्यय के नोट्स ऐसे हैं। पिछले 15 सालों का एग्जाम देख लो आप, एक भी क्वेश्चन अगर मेरे अव्यय टॉपिक से बाहर गया हुआ हो तो आप जो कहें मैं तैयार, लेकिन आप कहेंगे नहीं सर नहीं गया, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं भी तो ऑब्जेक्टिव पढ़ता हूं, मैं भी तो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ता हूं, मैं अपडेट रहता हूं, तभी तो आप लोगों को अच्छा लगता है। यही चीज होती है, ठीक है। जैसे परोपकार शब्द है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई पर प्लस उपकार थोड़ी होगा, हम संधि पढ़ के आए हैं, पर क्या होगा, पर धन उपकार होगा। पराश्रय है, आपके दिमाग में शब्द तोड़ने से पहले टुकड़े आने चाहिए। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो करवाते हैं वो क्या बोलते हैं कि आपकी थिंकिंग भी क्या होनी चाहिए कि अगर पानी पीने की इच्छा होगी तो यार वाटर नहीं मिल रहा, समझ रहे हो बात आप, है ना। जैसे मतलब इस तरह हो जाना चाहिए कि कोई जा रहा है, बोला मैं आता हूं, तो बोला कि जल्दी आना, उसकी जगह दिमाग बोलो कम सून, मतलब अपने को नहीं बोलना, अपने इंग्लिश की ओर जाना ही नहीं है, समझ रहे हो बात आप। अपने तो हिंदी से वो काम चलाएंगे और बढ़िया चलाएंगे, लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग करवाते हैं वो हमारी मेंटेलिटी कैसे कर देते हैं,
वो कर देते हैं इसी टाइप से कि हम हर चीज इंग्लिश में सोचने लगते हैं। खाना खाना है तो हमारे दिमाग में आता है कि यार कुछ ईट करने का मन कर रहा है, समझ रहे हो बात आप, ये चीज होती है। और ये हमारे शिक्षण विधियों में, हिंदी की जब शिक्षण विधियां करवाता है तब भी वहां मिलता है। ठीक ऐसे ही आप शब्द देखा, आपके दिमाग में इसका टुकड़ा चलना चाहिए, ये शब्द नहीं चलना चाहिए। पर धन उपकार, पराश्रय, पर धन आश्रय, परोढ़ा। अब आपके दिमाग में ओढ़ा शब्द आते ही दिमाग में चलना चाहिए कि सर ने हमें जब संधि करवाई थी तो स्वर संधि के दौरान हमें बताया था कि ऊढ़ा, ऊढ़ा जो होता है वहां पर धन ऊढ़ा, ऊढ़ा शब्द होता है, उसमें ऊ बड़ा आता है। मैंने आपको बताया था ऊ कहां कहां बड़ा आता है, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। परजीवी, अब यहां पे ऐसे एग्जांपल तो बहुत इजी हो जाते हैं, पर और जीवी ये दो अलग अलग शब्द होते हैं। परायण, अब यहां पर देखना पड़ेगा पर प्लस अयन होता है या आयन होता है, क्यों? क्योंकि अभी हम जानते हैं कि न ण में बदलता है, संधि का नियम करके आए हैं, ये टॉपिक अटैच्ड हैं। अब बात आती है परायण शब्द कैसे अच्छा है। अभी पीछे ही शायद या तो फर्स्ट ग्रेड वाला एग्जाम था या कोई सा एग्जाम था, उसमें एक पूछा था कि निम्न में से कौन सा सही नहीं, उत्तरायण, दक्षिणायन, कृष्णायन, इस प्रकार का शब्द आया था। मुझे, मैं आपको रियल बताता हूं, अनुभव से बता रहा हूं, हम लोग डीप जाने का प्रयास करते हैं जबकि डीप कुछ नहीं आता। मैं रियल बता रहा हूं, डीप कुछ नहीं आता, चीज आती है उथले में ऊपर से, और डीप जो 10% आता है वो छोड़ने के लिए ही होता है। अरे 10% डीप के चक्कर में आप अपना 90% पेपर क्यों बिगाड़ते हो? क्योंकि कट ऑफ तो आपकी 80% तक ही रहती है, 80 से 90 के बीच में रहेगी अधिकतम, तो तुम 100% लाने का प्रयास ही क्यों करते हो? बात को समझना, ठीक है ना। तो इसलिए आप उथले से काम चलाएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब जैसे परोत्कर्ष शब्द है, परोत्कर्ष शब्द है, तो अब मान लो मैंने नहीं बताया, लेकिन आप जानते हैं पर धन उत्कर्ष, दिमाग में टुकड़ा चलना चाहिए, शब्द चलना ही नहीं चाहिए, तब उपसर्ग सीखोगे। सास भी कभी बहू थी, सुना है? बोला गुरुजी सुना है, एक नाटक आता था सास भी। ठीक वैसे भी हर अध्यापक भी कभी स्टूडेंट था, उसको भी सेम प्रॉब्लम्स आई थी कंपटीशन के दौरान, सेम प्रॉब्लम्स आई थी, और उसी सेम प्रॉब्लम्स को, मतलब उन्हीं सेम प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करते करते यहां तक पहुंचे हैं। तो समझना बात। चलिए अब उसके बाद पढ़ते हैं अ उपसर्ग। क्या पढ़ते हैं? अ उपसर्ग। अ उपसर्ग देखते हैं। चलिए अब अ उपसर्ग में आप देखो, आप जानते हैं एक, यहां आप देखो, मैं तो हर उपसर्ग में आपको कुछ नई चीज बताऊंगा। अ उपसर्ग, अ दिमाग में आया कि ये संस्कृत का उपसर्ग है, सेम ऐसा कैसा हिंदी में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे, और ये संस्कृत का है, इसका मतलब देखो अक्षम, क्या है? अक्षम शब्द। तरीका मेरा वाला काम आएगा, आपको पता चल गया कि अ इसमें उपसर्ग है, पीछे क्या है? क्षम। हम जानते हैं क्षम शब्द नहीं होता, क्या होता है? क्षमा, अधन क्षमा। ये बहुत जरूरी है, जानने के लायक बात है, अधन क्षमा, सेम ऐसे। अब अगम, तो यहां पे अब हम जानते हैं कि अब गमा मत कर देना, अगम, अचल, अजर, अजर। अब ऐसे जब उपसर्ग आते हैं, हर उपसर्ग को पढ़ने का तरीका है। तो जैसे चल, जर, जात, अजात, ज्ञान, अज्ञान, टल, अटल, दम्य, अदम्य, था, अथाह, धर्म, अधर्म, व्यय, अव्यय, शुभ, अशुभ, लभ्य, अलभ्य, समय, असमय, आपके विलोम शब्द तैयार होते हैं। आपके विलोम शब्द तैयार होते हैं, आप समझें इस बात को। यही तरीका हमें अपनाना होगा। एक एक उपसर्ग पे एक बार, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक बार आपने इसको समय दे दिया, ये जिंदगी आपको पूरी अपनी, वो कहते हैं ना कि जिंदगी न्यौछावर कर देगा कि आज के बाद उपसर्ग तुम्हारे गुलाम होते हैं। और आपने हर बार कह रहे उपसर्ग तो बेकार है, बेकार है, तो आप, अगर मैं आपसे कहूं कि आप तो बेकार हो, बेकार हो, आपको एक दिन बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोला गुरुजी लागे हो, पक्को लगेगा, है ना। आप मुझे कहोगे कि गुरुजी तो बेकार है, मुझे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोला गुरुजी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो आप जब किसी टॉपिक को बुरा कहोगे तो फिर वो बुरा मानेगा ही मानेगा। एक समय था, अब तो अभी तक भी किताबों में नहीं आया, मैं बता देता हूं, मेरे चैनल पे देख लेना, और मैंने यहां भी करवा दिया है, वाच्य टॉपिक। वाच्य टॉपिक के लिए बच्चे 2018 एलडीसी भर्ती आई थी, तब से ना 10-10 बैच लेता था मैं एक दिन के अंदर, एलडीसी के 10-10 ऑफलाइन बैच लेता था। तब मुझे बच्चे बोलते सर वाच्य टॉपिक मिल नहीं रहा और वाच्य टॉपिक कंफ्यूज कर रहा है। उस दौरान मैंने एक बार कई किताबों के माध्यम से वाच्य को समय दिया, और मैंने वाच्य को इतना सरल कर दिया कि आज कहीं दिक्कत नहीं आती। एक बार समझा दिया, एक बार जिसने क्लास देख ली वो वाच्य में सोचेगा यार इतना सरल टॉपिक था। रीजन हमें कहना पड़ेगा ये टॉपिक बहुत मस्त है। सेम ऐसे ही अंतर,
हमें पता होना चाहिए अंतः नहीं होता, क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। जैसे अंतर्गत, अंतर, अभी अंतरात्मा आया, इसमें भाई सीधी सी बात है, अगर र आधा है, अगर शब्द में इस र के तुरंत बाद अगर कोई व्यंजन होगा तब तो र ऊपर टंगा हुआ दिखाई देगा। अगर ऊपर टंगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसके बाद कोई स्वर था, तब वो उसमें मिल गया। चलिए, तो अंतर, यहां मूल शब्द क्या है? यहां मूल शब्द क्या है? गत। यहां मूल शब्द क्या है? आत्मा। अंतर, अंतर्धन आत्मा। यहां पे व्यंजन आ गया इसलिए ऊपर अंतर्धन धान, अंतर्धन दशा, अंतर्धन राष्ट्रीय। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे अंतर, ये अंतरिक्ष शब्द जो है, तो अंतर्धन, क्या दिक्कत है? कंफ्यूज क्यों होना है? अंतर्धन इक्षा, अंतर्धन देशीय, ये लो, बस हो गया काम। तरीके से पढ़ोगे ये हो जाएगा। अब मैंने सोचा कि क्यों ना आपको पिछले पढ़े हुए से जोड़ने का प्रयास किया जाए, और उसका सबसे बेस्ट तरीका कि आपको कुछ 5-10 बीच में ऑब्जेक्टिव करवाया जाए और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको कनेक्ट किया जाए। अब जो इस पीपीटी तक पहुंचने से पहले आए, देखे अच्छा है कि भाई नरेंद्र दान जी चारण, हाँ ठीक है, और चले गए, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन यहां आप जो रेगुलर पढ़ रहे हो उनको बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलता है? प्रश्न ऐसे ही आते हैं एग्जाम में और हम लोग फोकट में घबराते हैं। अब ये प्रश्न आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आइए हम इसे तरीके से सॉल्व करें, जल्दबाजी मत करना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये फिर ए है, ये फिर बी है, ये सी है और ये डी है। तो देखिए आप, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? जैसे ये है गांधारी मोड। कौन सा मोड है ये? गांधारी मोड। गांधारी मोड मतलब उल्टा चलता है। मतलब किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? हम लोग क्या है, अच्छा एक चीज और बताता हूं, अगर एक लाइन में लिखा हुआ हो ना प्रश्न, तो हम यहां पे नहीं दिखाई दे जाता है। कई बार वो क्या करता है, यहां प्रश्न होता है और फिर प्रश्न यहां लिखते हैं नहीं, और हम लोग प्रश्न को यहीं तक पढ़ते हैं, खैर इसमें तो यहां लिखा हुआ है, वो यहां लिखते हैं नहीं हुआ है, हम नहीं पढ़ते ही नहीं है, और फिर देखते हैं अरे हाँ ये हो गया, देखो उसमें चारों ऑप्शन देखे बिना कभी आंसर मत देना। ये सबसे पहले गांठ बांध लो, ठीक है, ये गांठ बांध लो। चलिए, हां, अब आइए देखो, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब आपको पता, मैंने अभी बताया था अन और अनु, बस अनु उपसर्ग के बारे में कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा तो निश्चित मान लेना 101% कि एक शब्द अन उपसर्ग का आएगा। ये दिमाग में बिठा लेना, एक शब्द अन उपसर्ग का आएगा और तुम्हें उसी अन उपसर्ग के ढूंढना है। चलिए, तो हम ए उपसर्ग से स्टार्ट में उल्टा चलते हैं। अगर गांधारी मोड है तो आप भी उल्टा चलो, है ना, मैंने कहा ना ये गांधारी मोड है। कौन सा गांधारी मोड? मतलब उल्टा चलना है, तो आप भी क्या करो, उल्टा चलो। चलिए, तो अनुभाव, अनुराग, अनुभव, अन्वेक्षण का तोड़ के देख लेते हैं, अनुधन ऐषण, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। उसके बाद अन्वेक्षण, तो अनुधन इक्षण, ठीक है, अनुधन मान, ये लो, अनुधन दान, ये लो, अनुधन पयोगी, हैं, अनुधन पयोगी नहीं, नहीं, अनधन उपयोगी। कैसे पता चला? हमने पढ़ रखा था नहीं, हम जब यहां पहुंचे तो हमें पता चला कि पयोगी कोई शब्द नहीं होता। क्या होता है? पयोगी कोई शब्द नहीं होता। इस बात को विशेष ध्यान रखा जाए। अब इसका उत्तर क्या होगा? अनुपयोगी। निकाल लिया हमने प्रश्न। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? अपादान, अव्यवस्था, ठीक है, अवस्था, ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, निसंकोच, निस धन संकोच, लेकिन फिर संकोच को तोड़ा, समधन कोच। बात को समझ गए? चलो इसको ऐसे ही लिख देता हूं, निस धन सम
धन कोच, निसंकोच। ठीक है, आइए यहां पर निर्धन अनुधन, ठीक है, नासिक धनता। तो सर आपने इसको न को अलग क्यों नहीं किया? नहीं कर सकते। चलिए, क्या पूछा था प्रश्न? किस शब्द में दो से अधिक है? और ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, हम लोग गच्चा खा जाते हैं, हम दो उपसर्ग देखते ही उसका उत्तर लगा देते हैं। अगर दो उपसर्ग है तो इसमें देखिए, इसमें भी दो उपसर्ग हैं, इसमें भी दो उपसर्ग है। अगर दो होते तो फिर यही आंसर हो जाता ना। ये पूछ क्या रहा था? दो से अधिक उपसर्ग है। यहां हम गलती कहां करते हैं? जो एवरेज स्टूडेंट है सुन लेना, हम बड़ा शब्द देखते हैं, सोचते हैं ये बड़ा शब्द है, इसमें ज्यादा उपसर्ग होंगे, दिमाग से निकाल दो। यहां पे देखिए अधन, वी धन, अव, और ये तीनों ही उपसर्ग हैं। अव्यवस्था, अव्यवस्था है कि नहीं है? तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ये होगा। आप ऐसे शब्दों को जब तक चारों शब्दों को तोड़ ना लो, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि यहां पर हम मोटे शब्द को देखकर मत चलना, बल्कि शब्द छोटा भी हो सकता है। आइए फिर प्रैक्टिस करवा देता हूं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है। अब सर प्रत्यय तो आपने करवाई नहीं, अरे क्या दिक्कत है, हम कितने समय से। चलिए हम उल्टा चलते हैं, क्योंकि इसने पूछा है जो जड़े हुए हैं लाजवाब, तो ये लो लाजवाब, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। क्यों प्रत्यय करेंगे तो मूल शब्द क्या करेंगे? बिकाऊ, हमें पता है बेचने से, है ना। तो यहां पे आप देखो बिकाऊ जो शब्द है, अब क्या क्या कहोगे? बी प्लस काऊ, ये तो गलत हो जाएगा। आप जानते हैं बेचने में आऊ प्रत्यय लगा है, बेचना धातु में, और बेचना से ही क्या बना है? बिकना, बिकने से बिकाऊ, बेचना से बिकना, बिकना से बिकाऊ, यूं करके पहुंचे। कुल मिला के इसमें प्रत्यय है केवल। बेरहम में उपसर्ग है, बेरहम, न कि यहां पे बेरह प्लस म, ऐसा नहीं। यहां पे आते हैं तो अ मिल गया अपने को, उसके बाद कथन, और उसके बाद ये लो, ये उपसर्ग, ये प्रत्यय। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? अकथनीय। मैं जानता हूं आप मेरे से पहले उत्तर दे रहे हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बनाम, बेशक, लाचार, लालच, एक जगह उपसर्ग नहीं है। गांधारी मोड़। चलिए, बनाम तो हमें पता है बनाम, नाम बनाम, बेशक, बेधन, शक, लाचार, ला उपसर्ग होता है, लाजवाब होता है कि नहीं होता है, लाइलाज होता है कि नहीं होता है, लाचार, लावारिस होता है कि नहीं होता है। हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस मैंने पहले करवाई है ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। लेकिन लालच, और गुरुजी लच शब्द भी तो हुआ है मारे ई जिले में बोले, बी जिले में बोले, बीका ने बोले अगर तू घना लच मत कर, लच नहीं बंद कर दे। तो सर हमारे तो यहाँ लच होता है। अरे वो लच तो अपना खुद का पर्सनल है, हिंदी का नहीं है। लालच में ला उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। बनाम, बेशक, लाचार, लालच, तो लच शब्द क्या होगा? नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा? लालच। हाँ, आपको लगे कि सर मुझे ये तो आपका गलत लग रहा है। कई बार ऐसा भी होता है। कैसा होता है बताता हूँ। हम जो भी ऑब्जेक्टिव किताबें पढ़ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बल्कि सब किताबों की बात कर रहा हूँ, औसत बात कर रहा हूँ। तो उनमें क्या ऑब्जेक्टिव दिए हुए होते हैं, तो उसमें पीछे की आंसर कीज उठाई हुई होती है और उसके अकॉर्डिंग दे देते हैं। अब होता क्या है कि बाद में रेड लगती है, क्वेश्चन आंसर चेंज हो जाते हैं, कुछ डिलीट हो जाते हैं, वो वापस वहां पे करेक्शन नहीं होते और बस वो चल पड़ते हैं और वो गलत के साथ चल पड़ते हैं और हम लोग वो गलत को पढ़ लेते हैं। या फिर आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव किताबों में ऑप्शन में ना स्टार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्टार। और फिर वो प्रश्न भी कोई गलती से उसमें सी या डी करके चल पड़ता है और फिर बस हम वो सी और डी को मान के बैठ जाते हैं कि ये फलानी पेपर में आया हुआ है और उन्होंने ये सही माना है। आप कभी भी फलाने पेपर में आया हुआ और सही माना गया है, उसको ऑथेंटिक की में आपके पास सबूत है ना, तो ही माने, ताकि आप रिट भी उसके आधार पर लगा सकते हो कि आपने आरपीएससी के इस एग्जाम के अंदर या अधीनस्थ बोर्ड के इस एग्जाम के अंदर इस प्रश्न का उत्तर ये माना था, तो अब ये क्यों माना जा रहा है। समझ रहे हो बात आप? तो कभी इन गाइडों के चक्कर में ना आए। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अब ये सरल प्रश्न है। अनुचित, अनुवाद, अन्वित, अन्वेक्षण। अगर आपसे अनु का पूछा तो एक कंफ्यूजन करने के लिए अन का पक्का होगा, यहां पर अन वाला ढूंढना है। तो अनु धनवाद, अन्वेक्षण अभी तोड़ के आए थे, अनुधन ऐषण,
है ना, तोड़ा था ना अभी, अनुधन ऐषण। अब ऐषणा होता है कि ऐषण ऐषण होता है, ऐषणा होता है, बस ये चीज ध्यान रखना है, ये हमारे माइंड से स्लिप हो जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अन्वित, तो चलो देखते हैं, अनुधन हम जानते हैं कि यण संधि है, अनुधनित। अनुचित, अनुधनचित, तो सर चित्त तो शब्द होता है, बिल्कुल होता है चित्त शब्द, चित्त होता है, चित्त या चित्त होता है। बोलो सर कंफ्यूज कर दिया आपने, अरे कुछ भी होता हो, यहां होगा क्या, जो भी आपके दिमाग में चित्त आ रहा है वो यहां होगा क्या, यहां पर तो क्या होगा, अन धन उचित होगा ना, चित्त कैसे ले आओगे, तो इसका मतलब यहां पर अनु उपसर्ग नहीं है, बल्कि कौन सा उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा। निश्चिंतता, देखिए एक शब्द मैंने ऐसा ही दे दिया ताकि बार बार कंफ्यूजन, निश्चिंतता शब्द में सही उपसर्ग व प्रत्यय है, यानी यहां पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पे चर्चा करनी है। आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए, निधनचिंत दंता, निधनचिंत दंता, निस्धन चिंता धनता, निधन चिंत धनता। अब मैंने मेरी बातों को, मेरी क्लास को ध्यान से पढ़ा है, समझा है, सीखा है, तो इस प्रश्न का उत्तर उसने दे दिया होगा। पहली बात, यहां पे नि उपसर्ग नहीं है, यह उत्तर नहीं होगा, यहां पे भी है, यह उत्तर नहीं होगा। अब बात रही दो में, आप जानते हैं कि निह उपसर्ग नहीं होता, निस होता है, तो ऑटोमेटिकली सरल प्रश्न निकल गया। दूसरी बात, अगर यहां पर निस होता भी, अगर यहां पर निस होता तो भी यह गलत होता, क्योंकि चिंत नहीं होता। मैंने अभी आपको क्या कहा था, चिंता होगा, क्योंकि उसका मूल सब चिंता है, समझ गए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी इसमें एक जगह अभी का नहीं, अभिभावक, अभिमान, अभिआगत और अधिपति। तो ये तो बहुत इजी, ऐसा क्वेश्चन तो 30 से 34 के बच्चों को देंगे, अभी के 3 है, एक अधिक है, तो अधिपति। तो इस तरीके से आप विशेष ध्यान रखना कि पढ़ने का एक तरीका होता है और उपसर्ग में किस तरह से क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बीच में थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई। अब जैसे उपसर्ग हम पढ़ रहे थे, आगे चौथा उपसर्ग पुनर, तो आपको पता है यहां पर भी र है, तो अगर इसके तुरंत बाद अगर व्यंजन होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और स्वर होगा तो उसमें मिल जाएगा। तो पुनर्जन्म, मूल शब्द की ओर गौर करो, पुनर्धन आगमन, पुनर्धन उदय, पुनर्धन विवाह, पुनर्धन मूल्यांकन, समझ गए बात आप। प्रादुर, सेम वही नियम, प्रादुर्धन भाव, प्रादुर्धन भूत, पूर्व का पूर्वधन ज, पूर्वधन, अब यहां पे क्या होगा, जल्दी से हम ग्रह कर देते हैं, नहीं, पूर्वधन आग्रह होगा, ये पूर्वाधन, तो यहां पे भी पूर्वधन अर्ध होगा। बहुत अच्छा शब्द है ये, जब दीर्घ संधि में आ जाते हैं ना शब्द, तो भी हम गलती कर देते हैं। पूर्वार्ध मतलब पूर्वधन अर्ध, अ और अ मिलके आ बन गए, तो पूर्वधन अर्ध, पूर्वधन अहन, है ना, पूर्वधन अनुमान, समझ गए बात। अब प्राक, हलन तो लगेगा क्योंकि हिंदी के उपसर्ग नहीं है, संस्कृत के हैं, संस्कृत के हैं, ये संस्कृत की भांति हैं, तो भी उपसर्ग लगेगा हलन। प्राक धन कथन, प्राक धन कलन, प्राक धन इतिहास धन एक, प्राक धन देवता। आप जानते हैं कि जो पहला होता है वो संधि करते समय तीसरे में बदल जाता है, पढ़ा है, वेरी गुड। यहां बिंदी होगी तभी तो ये प्राक धन मुख, और ये क जो होगा वो अपने 5वें में जाएगा। हमने नियम पढ़ा था कि अगर पहले वर्ण के बाद न या म आ जाए तो पहला अपने 5वें में बदल जाएगा, तो प्रांग, प्रांगमुख, प्राक कर्म, समझ गए। ऐसे ही पुरस्कार, तो सिंपल सी पुरुष धनकार, पुरुष आप जानते हैं सशंकर भले ही आ जाए, लेकिन उपसर्ग में हमेशा स सड़क ही रहेगा, तो पुरुष धन चरण, पुरुष धन कृत, ठीक है। आगे बहिर, फिर से रह वाला, तो बहिर्धन आगत, बहिर्धन जात, बहिर्धन भाव, बहिर्धन रंग, बहिर्धन गमन, ठीक है। फिर आगे वो बहिस, फिर से ध्यान रखना, चाहे दुस हो, निस हो, बहिस हो, पुरुष हो, होगा स सड़क की। कहीं गफलत में मत रहना, सर वो एक मैंने पढ़ा था उस किताब में ऐसा लिखा था, गलत लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो गलत है, जहां तक नहीं लिखा हुआ होगा। बहिस धनकार, बहिस धनकृत, सरल, इजी, बहुत इजी है। अब आत्म भी उपसर्ग माना जाता है, आत्म, आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मचरित, आत्मज्ञान, कहां दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
सहपाठी, सहकर्मी, सह, ये अच्छा आ गया तो चलो इसको तोड़ दो भाई। इसी तरह से पढ़ते समय जो अच्छा है उसे तोड़ दो। सहोदर, सहयोगी, सहानुभूति अच्छा आ गया तो ये लो सहधन, अनुधन, भूति, सहानुभूति, ठीक है, सहधन चर। ऐसे ही स्व उपसर्ग है, स्वधन तंत्र, स्वधन देश, स्वधन राज्य, स्वधन स्वाधीन अच्छा आ गया, ये लो तोड़ दो। स्वधन आधीन नहीं होता बल्कि अधीन होता है। स्वरचित, स्वनिर्मित, स्वार्थ आ गया तोड़ दो क्योंकि दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्वधन अर्थ। पुरातन, अब ये बहुत अच्छा शब्द है, पूरा उपसर्ग है इसमें, परा नहीं पूरा। पुरातन, पुरातत्व, पुरापथ, पुराण। अब पुराण को तोड़ना है सर, पुराण को कैसे तोड़ें? तो पूरा प्लस न तोड़ोगे, न कि पूरा प्लस अन, नहीं, गलती मत करना, पूरा प्लस न, ठीक है। क्योंकि आप अगर अन करोगे तो वो गलत होगा। पुराण हम पढ़ के आए हैं सर, ये सब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं यहां पर, ये पढ़ के आए हैं पूरा प्लस न, पुराण। पुरावशेष तो ये भी पुराधन, अवधन, शेष, ऐसे कर देंगे क्या? लेकिन खैर हमें यहाँ पे दो दो वाला झंझट एक बार नहीं चाहिए, हमें तो पूरा उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो सीधा लिख लो आप अवशेष। ये लो, कहां दिक्कत आई? आइए, स्वयं भू, स्वयं वर, स्वयं सेवक, स्वयं पाणी, स्वयं सिद्ध, इजी चीज है। आविश देखो, एक कहते हैं ना कि खारा खावे बिन मीठा भी चावना पड़े, सुनिए ना मारवाड़ी कहावत कि जो खारा खावे, जो मीठा खावे बिन खारा भी खाना पड़सी। तो इसको मैंने उल्टा बताया, जो खारा खावे बिन मीठा भी चावना पड़सी, यानी अपने कठिन उपसर्ग करते आए अब थोड़े सरल आ गए। तो ये तो निश्चित है, मैं तो हमेशा बोलता हूं जब आपका कोई बुरा करता है, जब आपके साथ कोई बुरा करता है, गलत व्यवहार करता है ना, और वो राजी होता है, तो एक चीज दिमाग में बिठा लो, आप उस वक्त चुप रहो। कैसे चुप रहो? क्यों चुप रहे हैं सर? हम उसको जवाब देंगे, नहीं मत दो। याद रखना, समय का चक्र हमेशा घूमता है। और अपने मारवाड़ी में घर में गट्टी हुआ है, गट्टी हुआ है ना, बोला गुरु जी, हाँ गट्टी चक्की बोला जी, कि हाथाऊ पीसती महिला, हाँ बिल्कुल। आपने देखा होगा कि वो चक्की चारों तरफ घूमती है, चक्की चारों तरफ घूमती है। आज आपका कोई बुरा कर रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको ताने दे रहा है, उस वक्त चुप रहो, समय घूमकर आपके पक्ष में भी आएगा, उस वक्त बोलने का मौका भी आएगा, लेकिन तब तक चुप रहो। इसलिए न तो किसी को बुरा बोलो, क्योंकि दिमाग में रखना कि चक्की चारों तरफ घूमती है, और न किसी का बुरे का जवाब दो, क्योंकि चक्की तो चारों तरफ घूमती है। समय परिवर्तित है, आज आपको आपका बुरा है, कल अच्छा भी आएगा, ये बात निश्चित है, ठीक है। आविश तो देखो फिर आ गया, बहिस हो, पुरस हो, आविश हो, दुस हो, निस हो, सड़क आएगा। आविष्कार, आविष्कृत, आविर वही रह के नीचे हलंत, आविर्भाव, आविर्भूत, ये शब्द फिर वही हैं, उपसर्ग लगते हैं, चेंज होते हैं, वही भूत, वही भाव, वही कार, वही कृत, सेम। प्रातर, अब देखो ये बहुत अच्छा है। अब मान लो गलती से कहते नहीं नहीं, हमने संधि में पढ़ा है कि है ना, इसका टुकड़ा भी यही होता है, हमने तो पढ़ा है सर, आप क्या बात कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है सर, आप कहाँ से पढ़ के आए हो, फलाना फलाना फलाना, है ना, प्रातः काल पढ़ा है। अरे तुमने पढ़ा है, तुमने सही पढ़ा है, ये इसी तरह से होता है प्रातः काल। लेकिन अगर आपसे उपसर्ग में पूछ ले तो प्रातर होगा, ना कि प्रातः होगा, क्योंकि विसर्ग संस्कृत के उपसर्ग में नहीं होता, ठीक है। प्रातः वंदना तो प्रातर वंदना, इसका जब आप उपसर्ग के अकॉर्डिंग तोड़ोगे ना तो प्रातर टूटेगा। ध्यान रखना, क्या टूटेगा? प्रातर काल। समझ गए बात को? प्रातर। अब ये आपको बहुत छोटी बात लग रही है ना, लेकिन अगर मैं ये नहीं बताता ना, 90% स्टूडेंट यही करके आते हैं। समझ गए बात आप? आइए अगला देखिए, इति तो इति श्री, इतिहास, इत्यादि। तो चलो देखते हैं, इति धन आदि, इति धन आदि, इति धन व्रत। ये लो साहब, हो गया। कहां दिक्कत आई? आइए, अलम, अलम, हलंत का विशेष ध्यान रखना, हलंत आएगा क्योंकि हम संस्कृत की भांति पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में जब हिंदी के पढ़ेंगे तब वहां कुछ नई चीज आएगी। तो अलम धन करण, अलम धन कृत, अलम धन कार, ठीक है। इसी तरह तिरस धन कार, तिरस धन कृत। तल्लीन तो तत् धन लीन, क्या हो जाएगा? तत् धन लीन। तन्मय, तन्मय कैसे हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया ना, तत् धन मय, तन्मय। तद्धित, अब आप पढ़ के आए हो, ये तो तत् धन हित, क्या होता है? तत् धन हित। अब देखो, जो लोग कहते हैं कि उद्धार में उद होता है, उद प्लस हार होता है, और मैं कहता हूं उत प्लस हार होता है, तब जाके वो बनता है, क्या बनता है? उद्धार। तो यहां पे देखिए, तद्धित में जब तत् प्लस हित होता है
तो यहां तो आपने तद प्लस हित नहीं किया, नहीं, तत् प्लस हित होता है और फिर वो बनता है तद्धित। तत्काल तो तत् धन काल, तत्सम तो तद, क्योंकि उपसर्ग संस्कृत में उपसर्ग क्या होता है, तत् होता है। क्या होता है, तत् होता है। ठीक है, तद्भव है तो यहां पर भी आपको तत् धन भव होगा और फिर वो बाद में क्या बनता है, तद्भव बनता है। तद्रूप, ये तो हम पढ़ के भी आए थे, तत् धन रूप, तद्रूप होता है। ठीक है, एक एक मैंने कुछ छोड़ा तो है ही नहीं, मैंने आपको किताबों को ही पढ़ा दिया एक तरह से, यूं मान लीजिए। अमा, अमावस्या, अब वस्या शब्द अजीब सा लगता है यार, ये वस्या भी कोई शब्द होता है या सर अवस्या होता है, अवस्या होता है सर? अरे अमावस्या में अमा उपसर्ग है, पहले तो उपसर्ग याद है, अमात्य है ना, तो इसमें अमा है, क्या उपसर्ग है, अमा है। सत, एक होता है सत, तत् पढ़ लिया, सत पढ़ लिया, उत पढ़ लिया, सत, सत्कर्म, सत्कार, सतगति। अब ये सदगति है, लेकिन टुकड़ा जब करोगे तो सत धन गति करोगे, तभी तो वो सदगति बनेगा। सत धन जन, दिमाग में बिठा लिया कि सारा सत्य ही होता है, सद होता ही नहीं है, तो फिर गलती क्यों करनी है। सच्चरित्र, कोई ये लो, सत धन चरित्र। सद्धर्म, ये देखो उद्धार की तरह शब्द है, सत धन धर्म। ठीक है, सदाचार, ये लो, सत धन आचार। अब मुझे बताओ समझ आता है कि नहीं आता, पढ़ाता हूं तो क्लास में कोई चीज इतने सरल तरीके से क्लियर होती है कि नहीं होती है, होती है कि नहीं होती है, बस यही तो चीज आपको बतानी है। और इसीलिए जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर कंप्लीट होने के बाद ऑब्जेक्टिव, देखो ऑब्जेक्टिव का प्रयास रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है अपना, देखो जीजीडी और एनडीसी एक ही है, यूं मान के चलो, हम सामूहिक प्रयास करते हैं, कंसल्ट करके काम करते हैं, और ऑब्जेक्टिव की जो क्लासेस होगी वो निश्चित रूप से एनडीसी क्लासेस पर मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये कोर्स करवाने से पहले मेरे पास पूरा मैटर तैयार था और मैं स्टार्ट करने ही वाला था, स्पेशली एसआई के लिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने ही वाला था। कि सर ने कहा सर एक कोर्स आप मेरे चैनल पे करो, तो निश्चित रूप से गौरव सर ने कह दिया तो नरेंद्र दान पीछे कैसे रह सकता है। तो वही चीज है कि ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, लेकिन पहले अभी तक अपने पास में तो उपसर्ग की एक क्लास और है, 2 क्लास और है उपसर्ग की, अभी तक 2 क्लास, और उसके बाद में प्रत्यय करवाएंगे, प्रत्यय के बाद में कुछ 1-2 टॉपिक और हैं, यानी इस वीक में कोशिश है मेरी के कंप्लीट करने का प्रयास मैं करूंगा। ठीक है, अब आपको मैंने बता रखा है कि ये जो टेस्ट सीरीज है इसका मूल्य अब बढ़ने वाला है। अब आप जो आज देख लेंगे ये क्लास वो तुरंत ले लेंगे, बाकी इसका मूल्य अब भर्ती आने वाली है बहुत जल्द, और भर्ती आते ही इसका मूल्य 100% जो है वो बढ़ेगा और वापस यहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से नए अपडेटेड नोट्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज की संख्या बढ़ेगी। अभी मैंने टेस्ट सीरीज रोक रखी थी, हो सकता है अब तक आपने कुछ ने कमेंट किया होगा कि सर टेस्ट नहीं आ रहे, मैंने रोक रखे थे क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम के कारण एक बार रोक दिए थे, बहुत जल्द वापस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन, मिलते हैं कल की क्लास में।